नमस्कार दोस्तों और ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे महानायक की कहानी में डूबने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही रगों में देशभक्ति का लावा दौड़ने लगता है। एक ऐसा वीर जिसकी मूंछों की ताव और आंखों का तेज देखकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल जाती थी। हम बात कर रहे हैं उस अदम्य साहसी क्रांतिकारी की जिसने प्रण लिया था कि वो जिएगा भी आज़ाद और मरेगा भी आज़ाद। जी हाँ, आज हम जानेंगे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की शौर्य गाथा, एक ऐसा क्रांतिकारी जो सचमुच अकेला ही पूरी अंग्रेज हुकूमत पर भारी था। तो चलिए शुरू करते हैं भारत माँ के इस लाडले सपूत की अमर कहानी, चंद्रशेखर आज़ाद, वो आग जो कभी बुझी नहीं। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसका जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक धधकता हुआ अध्याय है। चंद्रशेखर आज़ाद, एक ऐसा क्रांतिकारी जो अकेला अंग्रेज हुकूमत पर भारी था। यह केवल एक किताब का शीर्षक नहीं, बल्कि उस महामानव के जीवन का सार है जिसने अपने लहू से आज़ादी की इबारत लिखी। यह पुस्तक हमें उस दौर में ले जाती है जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और चारों ओर निराशा का अंधकार था। इसी अंधकार को चीरकर एक चिंगारी उठी जो जल्द ही एक ऐसी ज्वाला बन गई जिससे पूरी ब्रिटिश सल्तनत खौफ खाने लगी। बचपन और आज़ाद नाम का जन्म। चंद्रशेखर तिवारी का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थीं। बचपन से ही चंद्रशेखर के मन में अन्याय के प्रति गहरा रोष था। भीलों के बीच पले बड़े चंद्रशेखर ने बचपन में ही धनुष बाण और निशानेबाजी में महारत हासिल कर ली थी। उनके भीतर की विद्रोही भावना पहली बार तब प्रस्फुटित हुई जब वे मात्र 14 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इस आंदोलन के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उस किशोर ने जो जवाब दिए वे इतिहास में अमर हो गए। मजिस्ट्रेट: तुम्हारा नाम क्या है? बालक: आजाद। मजिस्ट्रेट: तुम्हारे पिता का नाम? बालक: स्वतंत्रता। मजिस्ट्रेट: तुम्हारा घर कहाँ है? बालक: जेल खाना। इन जवाबों से तिलमिलाए मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई। हर कोड़े की मार पर चंद्रशेखर वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का नारा लगाते रहे। इसी घटना के बाद से चंद्रशेखर तिवारी हमेशा के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाने गए। यह महज एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा थी, जीते जी अंग्रेजों के हाथ न आने की प्रतिज्ञा। क्रांति के पथ पर अग्रसर। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद आज़ाद का अहिंसा से मोहभंग हो गया। उनका मानना था कि आज़ादी प्रार्थना से नहीं बल्कि क्रांति से मिलेगी। इसी सोच ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में पहुंचाया। बिस्मिल आज़ाद के साहस, दृढ़ संकल्प और निशानेबाजी के कौशल से बेहद प्रभावित हुए और उन्हें अपनी संस्था का सक्रिय सदस्य बना लिया। आज़ाद ने संगठन के लिए धन जुटाने और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काकोरी कांड, अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने एक साहसिक योजना को अंजाम दिया। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। इस घटना का उद्देश्य क्रांति के लिए हथियार खरीदना और अंग्रेजी हुकूमत को यह संदेश देना था कि भारतीय चुप नहीं बैठेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी सूझबूझ से सबको सुरक्षित निकालने में मदद की। काकोरी कांड ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे कई प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। लेकिन आज़ाद पुलिस की हर घेराबंदी को तोड़ते हुए फरार होने में सफल रहे। वे अंग्रेजों के लिए एक पहेली बन गए, एक ऐसा भूत जिसे पकड़ना नामुमकिन था। संगठन का पुनर्निर्माण और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, काकोरी कांड के बाद HRA लगभग बिखर चुका था। ऐसे मुश्किल समय में आज़ाद ने संगठन को फिर से खड़ा करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवा क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HRA का पुनर्गठन किया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। इस नए नाम में सोशलिस्ट शब्द जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि उनका लक्ष्य केवल राजनीतिक आज़ादी ही नहीं
बल्कि एक समाजवादी समाज की स्थापना करना भी था, जहां किसानों और मजदूरों का शोषण न हो। आज़ाद को संगठन का कमांडर इन चीफ बनाया गया। लाला लाजपत राय की शहादत का प्रतिशोध। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज किया, जिसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। HSRA ने लाला जी की शहादत का बदला लेने का प्रण लिया। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को योजना को अंजाम देते समय पहचानने में गलती होने के कारण स्कॉट की जगह सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सैंडर्स मारा गया। इस कार्रवाई के दौरान आज़ाद ने कवर फायर देकर भगत सिंह और राजगुरु को सुरक्षित निकालने में मदद की। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आज़ाद न केवल एक कुशल निशानेबाज थे, बल्कि एक बेहतरीन रणनीतिकार भी थे। झांसी और ओरछा, क्रांति का गुप्त केंद्र। फरार रहते हुए आज़ाद ने झांसी को अपना गढ़ बनाया। वे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से रहते और पास के ओरछा के जंगलों में अपने साथियों को निशानेबाजी का प्रशिक्षण देते थे। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे, जिससे उन्हें अंग्रेजों की नज़रों से बचे रहने में मदद मिली। आज़ाद का जीवन बेहद अनुशासित और कठोर था। वे संगठन को ही अपना परिवार मानते थे और हर सदस्य का ख्याल रखते थे। अल्फ्रेड पार्क, एक वीर की अंतिम लड़ाई। चंद्रशेखर आज़ाद अपनी चतुराई और वेश बदलने की कला के कारण लंबे समय तक पुलिस को चकमा देते रहे, लेकिन 27 फरवरी 1931 का दिन भारतीय इतिहास में एक दुखद अध्याय लेकर आया। आज़ाद इलाहाबाद, अब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी सुखदेव राज से भावी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी किसी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस अधीक्षक नॉट बाबर ने आज़ाद को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा, लेकिन आज़ाद ने गरज कर जवाब दिया, मैं आज़ाद हूं और आज़ाद ही रहूंगा। इसके बाद जो हुआ वह वीरता और शौर्य की एक मिसाल है। अपनी पिस्तौल बमतुल बुखारा से आज़ाद ने अकेले ही दर्जनों पुलिसकर्मियों का मुकाबला किया। उन्होंने अपने साथी सुखदेव राज को सुरक्षित वहां से निकाल दिया और खुद एक जामुन के पेड़ की आड़ लेकर लड़ते रहे। उन्होंने 3 पुलिसकर्मियों को मार गिराया और कई को घायल कर दिया। घंटों चली इस मुठभेड़ में जब आज़ाद की पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया। उन्होंने प्रण लिया था कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आएंगे। उस आखिरी गोली को उन्होंने अपनी कनपटी पर दाग लिया और भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गए। उन्होंने अपनी शहादत से अपनी प्रतिज्ञा को अमर कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वे एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के दिल में अपनी दहशत बना रखी थी। वे अकेले ही एक पूरी फौज बराबर थे। उनका जीवन साहस, स्वाभिमान और देश के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। वे भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानी, उनका बलिदान और उनका नारा, अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, यह थी चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जब इरादे फौलादी हों तो कोई भी हुकूमत आपको झुका नहीं सकती। आज़ाद ने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं होता और इसकी रक्षा के लिए हर बलिदान छोटा है। अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, आज भी उस वीर की शहादत की गवाही देता है। आपको आज की यह प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी आज़ाद के साहस को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ओपन फॉर लर्न पर हम ऐसे ही महान व्यक्तित्वों की कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।